देखो बच्चों, क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन क्या है? फलन sin x प्लस के cos x का उच्चतम मान क्या है? जो आपके फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, इस फलन का हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, आप इस फंक्शन को y नाम दे दो। मान लेंगे, माना y बराबर कितना है? y बराबर साइन एक्स और प्लस में कितना है? कोस एक्स। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, वो भी किसके? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जाएगा आपका dy अपॉन कितना? dx। जब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो साइन x का कितना हो जाएगा? कोस x। और कोस x का कितना हो जाएगा? माइनस के साइन। एक बार अगेन डिफरेंशिएशन फिर करो तो ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन में कितना? dx²। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो? माइनस के sin x। और sin x से क्या हो जाएगा? cos x। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो बन जाएगा आपका sin x और प्लस में कितना? cos x। ये किसके बराबर आ गया? d2y अपॉन dx²। क्लियर? आप कह रहे हैं जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको y के उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे? लिखेंगे y के उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए अगर आपको y के उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने हैं तो dy अपॉन dx बराबर 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी x की। तो यहाँ देखो आप dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है cos x और माइनस में कितना भाई? sin x बराबर में कितना? 0। अच्छा, कैलकुलेशन करो आप, इसे इधर पूछा तो चाहिए तो आपको कितना आ जाएगा? cos x बराबर में कितना? sin x। ठीक है, अब यहाँ देखो, या तो cos को sin के नीचे ले जाओ या sin को cos के नीचे ले जाओ। अगर cos के नीचे sin ले गए कोट बन जाएगा कोट x बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और ऐसे ही तो आप cos को उसके नीचे पहुंचा देंगे तो ये बन जाएगा आपका sin x और बटे में कितना भाई? cos x। और इक्वल में क्या बचेगा? 1। sin बटे cos क्या होता है? tan। तो ये जाएगा आपका tan x बराबर में कितना? 1। जो ये 1 है इसे भी चेंज करो tan में। आप क्या में कैसे चेंज करेंगे? ये देखो आप, यहाँ पर क्या है? tan x है, tan x 1 को चेंज करेंगे। 1 बताओ, 1 tan में कितनी डिग्री की वैल्यू है? 45 की। यहाँ लिखेंगे tan π/4। tan π/4 भाई, tan से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन ना लग जाए। तो tan से tan कट गया तो x बराबर कितना आ गया? π/4। π/4 आ गया। ओके, अब इधर आ जाओ आप, अब इधर आ जाओ। अब हम चेक करेंगे x बराबर π/4 पर। अब हम चेक करेंगे x बराबर π/4 पर। इसमें रखेंगे भाई इसमें d2y अपॉन में कितना? dx² बराबर माइनस, यहाँ रख देंगे। x के स्थान पे क्या रखे जाएगा? π/4। π/4 का मतलब है 45। तो sin 45 का मान कितना हो? 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। कैलकुलेशन करो भाई, एक और एक कितना हो गया? 2। 2 लिख लिया, अंडर रूट में कितना? 2। फिर डिवाइड करो इससे, पावर इस पे कितनी है? 1 और इसका पावर कितनी है? 2। तो सॉरी आधी, तो आधी पावर घट गई तो ऊपर कितनी बचेगी पावर? आधी। तो माइनस के हाफ पावर बच गई। ये क्या आ गया? d2y अपॉन में कितना? dx²। जो ये मान आ रहा है निकल के तो 0 से क्या है? छोटा है। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो इस वाले पॉइंट पर जो आपका y होगा वो उच्चतम मान देगा। कैसा मान देगा? उच्चतम हमेशा। तो याद रखियो। तो इसलिए x बराबर π/4 पर जो y है ना, y क्या है? उच्चतम है, उच्चतम है।
जब इस पर उच्चतम हो गया, अब आपको उच्चतम मान ज्ञात करना है। चलो करो उच्चतम मान ज्ञात। नाउ अब आप उच्चतम मान ज्ञात करेंगे, ये जो है ना, ये इसमें रख लेंगे हम। तो y बराबर यहाँ पर रखेंगे x का मान, ये आ जाएगा आपका साइन पाई अपॉन 4 और प्लस में कितना कोस पाई अपॉन 4। साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2, तो कितना आ जाएगा भाई, ये √2 आ गया। और दिस आंसर।